टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में होटल के गार्डन में मिले कोबरा और 18 सपोले, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित छोड़ा जंगल में। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। लूट, चोरी और जानलेवा हमलों में फरार शातिर बदमाश गिरफ्तार। पानी की लगातार आवक के चलते स्वरूप सागर के गोले गेट फतेह सागर को अब भी है छलकने का इंतजार। उदयपुर की सेवाश्रम पुलिया के निकट एक होटल के गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक कोबरा और उसके 18 सपोले एक साथ पाए गए। होटल संचालक की सूचना पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उदयपुर की सेवाश्रम पुलिया के निकट एक होटल के गार्डन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे एक साथ देखे गए। होटल संचालक ने वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही डॉक्टर चमन सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने देखा कि होटल के गार्डन में कबाड़ का ढेर लगा हुआ था और उसी के बीच से कोबरा और उसके 18 सपोले निकले। टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कोबरा और उसके सभी 18 सपोलों को सुरक्षित पकड़ लिया। डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि यह गनीमत रही कि कोबरा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आमतौर पर एक कोबरा एक बार में 12 से 20 अंडे देता है और अक्सर सांप अपने सपोलों को खुद ही मार देते हैं, लेकिन इस मामले में यह पहली बार देखा गया कि कोबरा ने अपने किसी भी सपोले को नुकसान नहीं पहुंचाया। रेस्क्यू के बाद टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। आज सवेरे हमें सूचना मिली थी कि शहर के किसी एक होटल में कोबरा के बच्चे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रहे कि एक होटल के गार्डन में कुछ कबाड़ जमा कर रखा था और वहाँ पे हमको 18 तो बच्चे मिले हैं और साथ में एक कोबरा मिला है जिसका लिंग नहीं बता सकते कि नर है या मादी है, लेकिन ऐसा अनुमान बहुत कम होता है कि बच्चों के साथ में बड़ा कोबरा मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति रही हो कि उसके भोजन उसने कर रखा हो, उसने अपने बच्चों को निवाला नहीं बनाया, लेकिन अब तक हमने हजारों सालों से यही सुना है कि नाग नागिन जो है अपने बच्चों को खा जाती है, लेकिन ये पहला चांस आपको देखने को मिल रहा है कि 18 बच्चे जो है हम लोग सुरक्षित लेके आए हैं और अभी हम इनको जो है वन्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ेंगे ताकि आने वाले कुछ सालों में ये इंसानों को सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले की बावलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात और फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश फाइनेंस कर्मियों से लूट, शराब के ठेकों में चोरी और जानलेवा हमलों सहित कई संगीन मामलों में वांछित था। यह गिरफ्तारी जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने तकनीकी सहायता और आम सूचना के आधार पर कमलेश को दुंगारा गांव से गिरफ्तार किया है। 6 फरवरी 2025 को सुलई गांव निवासी मणिलाल ने रिपोर्ट दी कि 4 फरवरी को नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन के बाद जब वह नया गांव से घर लौट रहा था तभी 3 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने उस पर लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित ने बचने के लिए एक दुकान में छिपने की कोशिश की, लेकिन हमलावर दुकान में घुस गए और उसे घसीटकर बाहर निकालकर बुरी तरह पीटा। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। तीसरे आरोपी कमलेश को बावलवाड़ा पुलिस ने तकनीकी और आम सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। कमलेश पर पहले से 10 से अधिक संगीन अपराध जिसमें फाइनेंस कर्मियों से लूट, शराब के ठेकों में चोरी और कई थानों में लंबित वारदातों के मामले दर्ज हैं। वहीं सराड़ा, टीडी और गोवर्धन विलास थानों में भी वांछित था। आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है।
झीलों की नगरी उदयपुर में पिछोला झील के लबालब होने के करीब पहुंचने के बाद उसके पानी की निकासी के लिए स्वरूप सागर के गेट खोल दिए गए हैं। रविवार शाम को स्वरूप सागर के चारों गेट 3-3 इंच खोल दिए गए, जिससे सिसारमा से आ रही पानी अब आयर नदी में जाएगा। हालांकि शहर की सबसे बड़ी झील फतेह सागर को अभी भी छलकने का इंतजार है, क्योंकि उसे भरने वाली मदार नहर में अब तक पानी की आवक शुरू नहीं हुई है। उदयपुर शहर की पिछोला झील के लबालब होने के करीब पहुंचने और उसमें सिसारमा से लगातार जारी आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने रविवार शाम को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। शाम करीब 7:18 पर स्वरूप सागर के चारों गेट 3-3 इंच खोल दिए गए, जिससे पिछोला का अतिरिक्त पानी अब आयर नदी में प्रवाहित होगा। स्वरूप सागर से पानी छोड़े जाने के बाद यूआईटी पुलिया होकर इसका पानी आयर नदी में पहुंच रहा है। हालांकि शुरुआत में फ्लो कम होने से आयर नदी तक पानी पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इधर फतेह सागर झील के छलकने का अब भी इंतजार है। 13 फीट क्षमता वाली फतेह सागर झील अभी भी करीब 2.5 फीट खाली है। इसे भरने वाली मदार नहर से आवक की शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि मदार बड़ा और मदार छोटा तालाबों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बरसात का दौर कमजोर पड़ने से मदार नहर अब तक नहीं चल पाई है। मदार छोटा तालाब अब केवल 3 इंच खाली है, जबकि मदार बड़ा में अभी भी 4 फीट पानी की जरूरत है। वहीं उदयपुर शहर में रविवार को बारिश का दौर थमा रहा। दोपहर करीब 1:30 बजे हल्की बूंदाबांदी के बाद पूरा दिन सूखा ही बीता। तापमान की बात करें तो उदयपुर शहर के दिन व रात के तापमान में केवल 4 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर नगर निगम ने मदार नहर की सफाई का कार्य रविवार से शुरू करवा दिया है। आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देशन पर बॉबकेट मशीन और कुशल सफाई कर्मचारियों की मदद से यह अभियान चलाया जा रहा है। नहर की गंदगी को हटाकर फतेह सागर झील में जाने से रोकना निगम का प्राथमिक उद्देश्य है। आयुक्त ने अधिशासी अभियंता लखनलाल बेरवा और स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र श्रीमाली को 3 दिन में सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा रविवार से मदार नहर की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार नहर का कुछ हिस्सा पहले सफाई से वंचित रह गया था, जिसे अब पूरी तरह से साफ करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए बॉबकेट मशीन और कुशल सफाई कर्मचारियों की टीम को नहर में उतारा गया। नहर में जमा गंदगी को इकट्ठा कर जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकाला जाएगा और ट्रैक्टर डंपर के जरिए उसे हटाया जाएगा। आयुक्त के निर्देश पर अधिशासी अभियंता लखनलाल बेरवा और स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र श्रीमाली की देखरेख में यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दोनों अधिकारियों को 3 दिन में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फतेह सागर झील में मदार नहर के जरिए गंदगी के प्रवाह को रोकना है। सक्का बिरादरी ने रविवार को पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन होनहार छात्रों को सम्मानित करना था जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिरादरी का नाम रोशन किया। यह समारोह न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करने का एक मंच बना, बल्कि बिरादरी के बुजुर्गों और मार्गदर्शकों के योगदान को भी सराहा गया। सक्का का बिरादरी की ओर से रविवार को पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही जोश, सम्मान और खुशी के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों को हजरत निजाम सक्का अवार्ड से सम्मानित करना था जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अच्छे अंक प्राप्त कर बिरादरी का नाम रोशन किया। ये पहल छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिरादरी के सबसे बुजुर्ग और मार्गदर्शक हाजी मोहम्मद हुसैन चौधरी मौजूद रहे। हाजी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी बिरादरी और समाज की सेवा में लगा दी। उन्होंने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व सेक्रेटरी रियाज हुसैन की जानिब से हाजी मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब को उनकी कौमी खिदमत के लिए विशेष रूप से हाजी इमाम बख्श लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारी बिरादरी का पहला उत्तम प्रतिभा सम्मान समारोह हमने आज आयोजित विज्ञान समिति में किया है, जिसमें हमने 5th क्लास, 8th क्लास, 10th और 12th और ग्रेजुएशन किए बच्चों को हमने आज अवार्ड से नवाजा है। आज की सबसे विशेषता ये थी कि हमने उन सभी बच्चों को बुलाया है, उसकी मेरिट के आधार पर फिर हम लोगों ने सबको अलग अलग क्राइटेरिया बांट के उनको सबको अवार्ड दिया।
हमारे आज के फंक्शन के अंदर जो हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट मुख्य अतिथि मान हैं वो राहुल बराला साहब, चेयरमैन बराला साहब थे। नेहा सक्का जो जयपुर RACB के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स है, प्रोफेसर एकता हुसैन जी हैं, प्रिंसिपल ताहिर साहब हैं, इफ्तिकार आलम साहब हैं, कलीम भाई हैं और हमारे सदर मोहतरम है। हमारे इस कार्यक्रम की जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत है वो हमारी कौम की बरादरी के जो सबसे प्रमुख जिन्होंने इस कौम को सींचा है, जो आज यहाँ पहुँचा है, जनाब मोहम्मद हुसैन चौधरी साहब भी थे और हमने लगभग आज 115 बच्चों को अवॉर्डेड किया है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD program. रविवार देर रात फतेहसागर झील में एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढ निकाला। मृतक की शिनाख्त, मृतक की पहचान सूर्य प्रकाश मेनारिया के रूप में हुई है। ये घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे हुई है, जब उदयपुर के फतेहसागर की पाल पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बाइक और मोबाइल बाहर रखकर झील के पानी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम से मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अंधेरे और पानी में करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत की और गोताखोरों और बचाव दल के प्रयासों के बाद आखिरकार शव को ढूंढ निकाला गया। शव मिलने के बाद उसे पुलिस थाना अंबा माता को सुपुर्द कर दिया गया। इस बचाव अभियान में वाहन चालक मोहन सिंह राणावत, गोताखोर हितेश सोलंकी, विक्रम सिंह सरदार, धर्मेंद्र यादव, विनोद डांगी, मनीष सेन, कपिल सालवी, मनोज GC, प्रवीण सिंह राठौड़, भवानी शंकर वाल्मीकि और बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया सहित पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। मृतक की पहचान सूर्य प्रकाश मेनारिया के रूप में हुई है, जो उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को उदयपुर के MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में सरकार से जवाब मांगा तो राहुल गांधी ने विपक्ष के आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने कहा कि हर सवाल का जवाब देंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही पहले ही दिन जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि पहलगाम हमले में आतंकी न तो पकड़े गए न ही मारे गए। खड़गे ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें इंटेलिजेंस फेलियर की बात मानी गई थी। वहीं राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि भाजपा नेता सदन में बोल सकते हैं लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो 1 सेकंड में सदन से बाहर निकल गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि सरकार हर सवाल पर चर्चा को तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर के हर पहलू को देश के सामने रखा जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष से अपील की कि प्रश्नकाल के बाद चर्चा करें और सदन की गरिमा बनाए रखें। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान संघर्ष विराम, ट्रंप के सीजफायर दावे और कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए। पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर जो प्रधानमंत्री? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में,
तो डिस्कशन हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में होटल के गार्डन में मिले कोबरा और 18 सपोले, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित छोड़ा जंगल में। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, लूट, चोरी और जानलेवा हमलों में फरार शातिर बदमाश गिरफ्तार। पानी की लगातार आवक के चलते स्वरूप सागर के गोले गेट फतेह सागर को अब भी है छलकने का इंतजार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।